हाय एवरीवन। आज हम लोग पहुँचे हैं जनकपुर धाम में, जो माता सीता जी का जन्म स्थल तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो पली बड़ी थी राजा जनक जी के यहाँ। ये बेसिकली नेपाल में है। हम लोग अंदर जाने से पहले उसका कुछ हिस्टोरिकल डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये 1911 को क्वीन वृषभानु ने बनाया था। इसको लोकलाइट नौलखा मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम ये 9 लाख के प्रोक्स कॉस्ट हुआ था इस मंदिर को बिल्ड करने में। ये हम लोग गए थे बाय डिस्टेंस। हम लोग गए थे फॉरबिसगंज से फ्रॉम बिहार। ये अराउंड 173 किलोमीटर था, और बाय हम लोग कैब बुक करके गए थे। अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 और 4.5 आवर हम लोगों को लगा था, एंड कॉस्ट में अराउंड 10 to 12,000 था। द टोटल कॉस्ट। आप और काठमांडू से अगर आप बोलें तो अराउंड 225 किलोमीटर है यहाँ पहुँचने में। ये मंदिर बेसिकली बनाया गया था टोटली डेडिकेटेड टू माँ सीता, वेर राम जी को वो पहली बार मीट किए थे। तो ये टोटल मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि 60 रूम्स है, जिसमें डेकोरेट हुआ है ग्लास डोर, मिथिला पेंटिंग ना। अभी आप देख सकते हैं कि जितना भी वॉल्स है वहाँ पे, तो सारे वॉल्स में मिथिला का कल्चर, मिथिलांचल का सारा रस्म जो शादी के टाइम होता है, तो मधुश्रावणी, देन बहुत सारे मिथिलांचल का चीज़ें यहाँ पे मिथिला पेंटिंग में दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेचूज़ बने हुए हैं, जिसमें माँ सीता जी कैसे भूमि से मिले थे राजा जनक जी को, वो वहाँ पे दर्शाता है। तो यहाँ पे एक रिसेंट जगह है सीतामारी, तो जिसमें हल चलाते वक्त राजा जनक जी को सीता माँ मिले थे, और ये उनके माँ के साथ ये राजा जनक जी के साथ माँ सीता माँ। ऐसे बहुत सारे स्टेचूज बने हुए हैं उनके शादी का। वो कैसे बगीचे में राम जी को पहली बार मिले थे, तो वो सारा दृश्य आपको यहाँ स्टैचूज़ में मिलेंगे।
यहाँ पे कुछ माँ सीता जी का ज्वेलरीज है जिसको स्टोर करके रखा गया है। ये आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ज्वेलरीज, उनके हार, उनके मुकुट, सो सब कुछ यहाँ पे है। तो ये अगेन द मिथिला पेंटिंग। और फिर कुछ उनके कुछ ड्रेस वगैरह राजा जनक जी का, माता सीता जी का, तो सब कुछ यहाँ पे है। तो ये सब आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे विवाह मंडप में, जो अमर सिंह ने बनवाया था। तो जहाँ पे राम जी और सीता जी का शादी हुआ था और उनके साथ उनके जो भाई बहन थे उनके परस्पर में शादी हुआ था। तो मंदिर का जो टाइमिंग है वो है 5:30 to 11 AM और उसके बाद 4 to 8:30 PM। सो इसी बीच में आप विवाह मंडप और मंदिर विजिट कर सकते हैं। तो उसके साथ इसके आसपास इलाके में गंगा सागर, आपको हनुमान टेम्पल और राम मंदिर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर प्लान करिए और इधर विजिट ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद हम लोग राम मंदिर के बाद हम लोग पहुँचे थे गंगा सागर और उसके बाद राम मंदिर, वहाँ पे हम लोग गए थे। सो आज के लिए इतना ही। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।